हमारी डायबिटीज से हमारे और डायबिटीज के होने के बाद जो इश्यूज आते हैं उससे कॉप अप कैसे करें, तो आज इसी को और इसी के सॉल्यूशन के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति कक्कर, जो 30 सालों से डायबिटीज में एज ए साइकोलॉजिस्ट आप काम कर रहे हैं। काफी इन्होंने रिसर्च भी करी हैं और योगदान फाउंडेशन की अच्छी बात रही रही कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रोफेसर ज्योति कक्कर जी को। धन्यवाद मैम। थैंक यू अनिल जी। सबको, डायबिटीज की फैमिली को नमस्ते। ये जो मुझे मौका दिया गया है इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सो विद अ बिग थैंक यू टू योग ध्यान फाउंडेशन एंड टू ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट हियर। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के बोलूंगी, कहीं पे भी मुझे आप रोकना चाहें, करेक्ट करना चाहें कि ये चीज हिंदी में समझा दीजिए या दूसरी तरह समझा दीजिए, बीच में भी हो सकता है, नहीं तो बाद में तो जरूर। अनिल जी ने मुझे कहा है कि आप 20 से 25 मिनट ले सकती हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उतने में ही खत्म करूं, क्योंकि बाकी लोग भी बोल पाए, सब मजा वो। तो जब मैंने अभी हरलीन को सुना तो मुझे लगा कि बहुत कुछ तो हरलीन ने कह दिया, और जैसे हरलीन ने बात खत्म करी, इतनी अच्छी स्माइल के साथ सब कुछ बोलते हुए इतनी कठिन चीजें बोल गई और स्माइल करती रही, तो मेरे को तो वो स्माइल ही याद रहेगी। एंड जैसे ही खत्म करा तो अनिल जी ने कहा कि अब हम इनके सोल्यूशन ढूंढेंगे, कि ये जो हमारी समस्याएं हैं हम सबकी हैं। तो ये तो हम सब सहमत है, ये जितने बच्चे यहाँ पे कहेंगे हाँ ये मुश्किल है, इंसुलिन लगानी पड़ती है, कोई दिन मिस नहीं कर सकते, सब कुछ हरलीन ने बताया, स्ट्रगल स्कूल में, बुलिंग बच्चों से। तो ये सब चीजें जब होती रहती हैं तो सोल्यूशन है क्या? तो जब मेरे को ये टॉपिक दिया गया तो मैंने पिछले 16 से 18 साल, जब मैं इन परिवारों के साथ बहुत नजदीक से हम सब जुड़े रहे, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, तो इन सारे सालों में मुझे लगा कि मेरी कंक्लूजन क्या है, क्या मैंने सीखा। तो मैंने ये सीखा कि कभी भी इन समस्याओं से एक हल नहीं मिलता जो हमेशा के लिए है, कि अरे अब तो लाइफ इज फाइन, एक इंसुलिन लगाओ और छुट्टी, सबको ठीक है। नहीं, समस्याएं आती रहती हैं। समस्याएं हर जने की लाइफ में आती हैं, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे नहीं हो, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे किराया नहीं देने के पैसे, चाहे कोविड आ गया, समस्याएं आती रहेंगी। तो सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन तो मेरे अंदर है, कि आज मैं अपने को इस जगह पे लाऊं कि जो मुझे करना है, जो मेरी निष्ठा है, जो मैंने सोचा है, उसको पाने के लिए मुझे क्या करना है, कि ये जो समस्याएं ये भारी ना पड़े और मैं एक पहाड़ जैसे स्ट्रांग हो जाऊं। तो कल रात को जब सोने समय मैंने न्यूज का एक आइटम देखा तो मुझे लगा कि कितना जुड़ा है आज की मेरी इस बातचीत से आप लोगों के साथ। कल यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रात को रिलीज हुई है। मैंने अभी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन उसका एक चैप्टर बोल रहा है कि सैडनेस, स्ट्रेस और एंगर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड लेवल्स पे दुनिया के सब देशों में हाईएस्ट आ रहे हैं। अरे, स्ट्रेस, एंगर और सैडनेस सबसे ज्यादा हो रहे हैं, और हम उन देशों में से हैं जहां पे 2% जीडीपी का ही हेल्थ पे खर्चा करती है सरकार, और उसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा मेंटल हेल्थ पे आता है। तो फिर मैंने सोचा, या तो आज जो ये बात हो रही है साइकोलॉजिकल, इतना बड़ा शब्द हमने लगा दिया, तो इस साइकोलॉजी को समझना चाहिए, क्योंकि जब बाहर ही ऐसे हालात बनते जा रहे हैं तो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे और फैमिलीज तो कहेंगे हमारे तो समस्याएं बहुत ज्यादा है, बाहर के लोगों की ये है, इसके ऊपर हमारे ऊपर ये सारा कुछ भी है जो हमें रोज मैनेज करना। इज देयर अ सोल्यूशन टू दिस? इस सेशन के एंड में यस या नो हम लोग सब लिख देंगे कि हमारी समस्याओं का हल कहाँ पे है और क्या वो हमारे हाथ में। बिकॉज समस्या, ये तो बिल्कुल ही झूठ होगा कहना कि समस्याएं तो होती नहीं है, समस्याएं तो हैं। हर आए दिन मुझे लगता है कि ये पार्ट डायबिटीज मैनेजमेंट का मुश्किल है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी कंसल्टेशन के लिए, अपना चेकअप कराते हैं, तो डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, और वो प्रिस्क्रिप्शन कहाँ रह जाती है? वो मेरे हाथ में ही रह जाएगी अनलेस आई स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन इट। वो तो मेरे हाथ में एक कागज है जिसमें लिखा है इतनी इंसुलिन लगानी है, इतनी डाइट खानी, कितने अच्छे से डिटेल में हमारे लेवल स्टडी करे जाते हैं और हमें एक रास्ता दिया जाता है। लेकिन अगर मेरे अंदर मेरी सोच में प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा ही इस चीज को जूझती रहूंगी। तो अब ये प्रॉब्लम क्या है? ये साइकोलॉजी का संबंध हम अपनी सेहत से क्यों लगा रहे हैं, और क्या ये सही है? बिकॉज मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कहाँ पे जुड़ गए? तो बहुत अच्छे से हरलीन ने वहां पे बताया कि ये जो मुझे हुआ वाई मी, मेरे पेरेंट्स को भी हुआ कि क्यों ये हो गया।
और जब ये शुरू में डायग्नोसिस होता है, बताया जाता है, वो कह रही थी मैं 11 साल की थी, मुझे समझ नहीं थी कि इंसुलिन हमेशा लगानी पड़ेगी, उसका क्या मतलब है। लेकिन जब जब समझ आती है, और एक बार नहीं, कई बारी आती है, कई बारी महीनों में आती है, कई बारी सालों में आती है, कई बारी बार बार हर दिन आती है कि ये क्या है, मेरे को औरों की तरह आम खाना है तो क्यों ना खाऊं, 4 खाऊं। ये गुस्सा आता है कि मुझे ये चीज नहीं खानी, सोच के खानी है, ये खाया तो इंसुलिन ज्यादा लगानी है। तो ये वाई मी तो होता ही होता है, मैं क्यों। तो ये गुस्सा तो आता ही आता है, और ये गुस्सा तो यहाँ से आता है, इट इज आवर मेंटल प्रॉब्लम, राइट। ये हमारा दिमाग सोचता है कि इसको मैं कैसे हैंडल करूं, ये चीज तो मेरे लिए है खाली, मेरे भाई बहन तो बैठ के ये खा रहे हैं, या ये हो रहा है, ये मैं नहीं कर सकती, इस चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो इसका एक कारण है कि कई बारी मेरी मोटिवेशन डाउन हो जाती है, मुझे लगता है छोड़ दो, खाओ जो मर्जी खाना है, होने दो लेवल्स को 2-4 दिन ऊपर नीचे ये सब, या इंसुलिन एक बारी मिस भी कर दी क्या हो जाएगा पता नहीं, किसी को मैं नहीं बताऊंगी। हर चीज की मोटिवेशन ऊपर भी जाती है, कई बड़े अच्छे हमारा एज भी वन से आते हैं, हम और मोटिवेट हो जाते हैं, जब नहीं अच्छे आते तो हम डाउन हो जाते हैं। मेरी मोटिवेशन इसी तरह ऊपर नीचे होती रहती है, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे इस चीज की जो आज मैं मेहनत कर रही हूँ, उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो रिपोर्ट कार्ड है, वो अभी नहीं दिख रही, वो मेरा फ्यूचर है। ठीक है ना, अगर मैं कॉस्ट बेनिफिट करूं कि आज तो सब कुछ ही छोड़ना पड़ रहा है, संतुलन में खाना पड़ रहा है, एक्सरसाइज रोज करनी पड़ रही है, इंसुलिन रोज लगानी पड़ रही है, फायदा तो आधे लोग तो हम में से कहेंगे वो फायदा आएगा पता नहीं कब, मेरे को क्या पता, राइट। तो कई चीजें हम करते हैं जिनका रिजल्ट उसी वक्त मिलता है, लेकिन डायबिटीज मैनेजमेंट का रिजल्ट आज या कल विजिबल नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म है, इसलिए मैं उसके बारे में सोचती नहीं, राइट। ये लगता है कि अच्छा आईज का चेकअप, प्रॉब्लम आईज में आएगी, क्यों आएगी, छोड़ो, जाने दो, नहीं आएगी, क्या करना मैनेज इतने अच्छे से। So all the benefits which we are going to get are not in front of me right now. That is why my motivation goes down, right? तीसरी बात, डायबिटीज मैनेजमेंट कहती है लाइफस्टाइल बदल, सुबह टाइम पे इंजेक्शन लगाना है, पहला लैंटर्स के लिए टाइम पे उठना है, मुझे ये भी करना है, मुझे एक्सरसाइज भी करनी है, मुझे पढ़ाई के साथ साथ अपना बाकी रूटीन चाहे एग्जाम हो तो भी चलाना है। तो लाइफस्टाइल चेंज जब होता है तो उसका इफेक्ट मेरी सोच पे तो पड़ता ही है कि मेरी मेरी वो लाइफ में वो सब चीजें नॉर्मल नहीं है जो और लोगों की है। और डायबिटीज के बारे में कहा जाता है कि जिनको डायबिटीज है वो कम से कम एक दिन में 170 डिसीजंस और लोगों से ज्यादा लेते हैं, वो अपने जागते हुए हर 5 मिनट में एक फैसला करते हैं जो डायबिटीज से रिलेटेड है। इतने सारे फैसले मुझे दिए गए हर दिन करने को, अरे तो मेरी लाइफ में तो बहुत भारी है, बहुत भारी भारी चीजें। और साथ में मुझे अपना बिहेवियर चेंज, हर सीनियर, हर डायबिटिक जो मुझे मिलता है या पेरेंट्स मिलते हैं, कहते हैं स्ट्रेस मत लो, डायबिटीज तुम्हारी अफेक्ट होगी, लेवल्स हाई जाएंगे, टेंशन मत करो, बिहेवियर चेंजेस, that how I have to behave in my life, and how I have to respond to so many things, मुझे कैसे कैसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। अगर किसी ने पूछ लिया कि अरे तुम्हें इंसुलिन कितनी बारी लगानी पड़ती है, अभी तो हेलो और हाय और नमस्ते ही नहीं हुई और पहले बात आ गई कि तुम्हारी इंसुलिन के बारे में क्या चल रहा है, राइट। सो ऑल दैट आई एम सेइंग इज द रियलिटी ऑफ अ लाइफ, राइट। लेकिन जिंदगी में ना हर चीज काली और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इस स्लाइड की तरह मैंने 2 ही कलर यूज करे हैं, काला और सफेद, लेकिन जिंदगी में कई चीजें ग्रे भी हैं, राइट। तो हमें घबराना नहीं चाहिए इन चीजों के बारे में आज बात करने के लिए, नंबर 1। दूसरा, इसकी कोई किताब नहीं है, बिकॉज हम सबकी आबिती अलग है और हम सबके तरीके भी थोड़े अलग अलग होंगे। जिस तरह हमने इससे लड़के अपने को खड़ा करा है, कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो रेगुलर योगा कर रहे हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज को पहचान रहे हैं एज अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट कि इसका फायदा मुझे होगा ही होगा। सो दिस इज द कनेक्शन समवेयर बिटवीन अ गुड फिजिकल हेल्थ एंड अ गुड मेंटल हेल्थ। और इसकी बैकग्राउंड है कि जब पहली डेफिनेशन आई थी WHO की, तो उसमें तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये तो बड़ी अजीब, सालों साल ये डेफिनेशन चलती रही, लेकिन इस पे बड़ी क्रिटिसिज्म थी। लेकिन 1986 में थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदला कि सारी जिंदगी हेल्दी होने के लिए नहीं जीना, हेल्दी आज होके जिंदगी को जीना है, पहले हेल्थ को अचीव करो फिर जिंदगी को जियो। तो आज मैं अपनी हेल्थ को अगर अचीव कर लूं कि दिस इज द बेस्ट वे आई कैन लिव एंड बी एनर्जेटिक, एक्टिव, ईट वेल, मेरी एनर्जी लेवल ठीक रहेगी, तो ये मेरा रिसोर्स है, राइट। जैसे हम कहते हैं ना हर रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, दुनिया रिसोर्स के पीछे तो भागती है कि तेल कहाँ से आता है, कोयला कहाँ से आता है,
हाँ, कहाँ से एनर्जी आती है? तो अगर मैं अपनी एनर्जीज को आज ठीक जगह बनाना शुरू करूं, अपने लेवल्स को मेंटेन करूं, खाना अच्छा खाऊं, एक्टिव रहूं, फिजिकली फ्लेक्सिबल बॉडी हो मेरी, दिस बिकम्स अ रिसोर्स टू डू एवरीथिंग आई वांट। तो इसलिए आज जब हम हेल्थ की बात करते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू न्यू थ्रेट्स एंड इन्फॉर्मिटीज। कोई भी थ्रेट है मेरी लाइफ में, मेरा रिस्पॉन्स क्या है? ऐसे बैठ जाना, ओहो एक और प्रॉब्लम आ गई, या सोचना कि इस वक्त इसका एक्शन पॉइंट क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट पॉसिबल। आप देख लो आसपास हर जने की कोई लाइफ में प्रॉब्लम है। ये कोविड ने तो वैसे ही बता दिया कि स्टेइंग विदाउट डिजीज इज नॉट पॉसिबल। कहाँ पे बंद करके अपने को हम रख लेंगे कमरों में, कितने मास्क लगाएंगे? व्हाट हैज टू हैपन इन टर्म्स ऑफ आवर हेल्थ एंड इन्फॉर्मेटिव्स will certainly happen, but we can do our best to prevent and keep ourselves safe। लेकिन हमें उसके एक्शन पॉइंट समझने हैं, राइट? अब हेल्थ के तो बड़े कंपोनेंट्स हैं और टाइम कम है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट व्हाट इज वेरी वेरी क्रिटिकल इन आवर डिस्कशन टुडे इज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का जो कनेक्शन है, जो अभी मैंने टच करा। और फिजिकल हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ से हमेशा जुड़ी रहती है, क्योंकि जैसी स्ट्रेस होता है, जैसे हमारा मूड खराब होता है, जैसे हमारा काम में मन नहीं लगता, हम डीमोटिवेट होते हैं, सबसे पहले क्या जाता है? छोड़ो एक्सरसाइज, सबसे पहले खा लो जो मर्जी खाना है, राइट? सो वी डू ऑल द थिंग्स विच वी आर नॉट सपोज टू डू। कई लोग तो ज्यादा ही खाना खाते हैं जब स्ट्रेस में होते हैं, उनको लगता है कि भूख ही भूख लग रही है, मीठा ही मीठा खाना है, वी स्टार्ट डूइंग बिंज ईटिंग। और मेंटल हेल्थ ये क्या चीज है? क्या इस वर्ड से मुझे कुछ अजीब सा लगता है? अरे मेंटल हेल्थ कोई ऐसा तो नहीं है जो दिमागी तौर से हेल्दी नहीं है? पागल है क्या? मेंटल हेल्थ इज नॉट अबाउट पागलपन। दैट इज अ वेरी 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 ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। मेंटल हेल्थ इज गुड व्हाट? मेंटल हेल्थ इज नॉट कि एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, ये सब मेंटल हेल्थ के टर्म्स पुराने हैं। स्ट्रेस नहीं है, नहीं नहीं, मेंटल हेल्थ इज अ बिगर टर्म। मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है? कि मेरी क्षमता, मेरी एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ क्या है, ये मेरी मेंटल हेल्थ है। मेरे को इसको बनाना है कि मैं लाइफ को एंजॉय कर पाऊं। मेरी मेंटल हेल्थ क्या है? कि कठिनाई आई थी, ठीक है, कीटोन्स थी, मेरे को प्रॉब्लम आई थी, शुगर 600 पार चली गई थी, बट आफ्टर दैट 1 वीक हाउ डू आई बाउंस बैक टू अ गुड रूटीन इन माई लाइफ? दैट इज माई मेंटल हेल्थ। कि मैंने उस चीज को कैसे झेला और वापस इतनी जल्दी मैंने एक बॉल की तरह बाउंस करके अपनी लाइफ को पकड़ा। Mental health is a balance between my life and my family life and my school life। पढ़ाई, खेल, राइट, घर वालों के साथ कम्युनिकेशन, बातचीत, दोस्तों के साथ, सब कुछ करना मेरी मेंटल हेल्थ है। कि मैं क्या ये बैलेंस कर सकती हूँ कि वो एक्सरसाइज के 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को भी मुझे निकालने हैं, ये सब मैं कर सकती हूँ। मेंटल हेल्थ इज फीलिंग सिक्योर एंड सेफ, राइट? कहते हैं जो पास्ट है वो हिस्ट्री है और फ्यूचर क्या है? मिस्ट्री। मुझे तो नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, मुझे कल, आज शाम का नहीं पता, कल का भी नहीं पता। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंट, दिस मोमेंट। दैट इज माई मेंटल हेल्थ, कि इस मोमेंट को मैं कैसे जी रही हूँ, एंड आई एम आई फीलिंग सिक्योर दैट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज द राइट। तो सही और गलत की पहचान, कि मेरे लिए क्या सही है उसको पहचानना, सो दैट ये मेंटल हेल्थ मुझे क्या देती है? मेरा फुल पोटेंशियल। अरे 100% पोटेंशियल तो हम सबके अंदर है, उसको पाना, उसको अचीव करना। आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, बन के दिखाया, राइट? वी हैव सीन सो मेनी विक्ट्रीज इस फोरम पे, जब हम संडेज को इकट्ठे होते हैं, कितने हम ऑनर्स दे सकते हैं हर जने को यहाँ पे जो मौजूद है, कुछ ना कुछ हम सब ने अचीव किया है। दैट इज माई मेंटल हेल्थ। अगर हम लोगों की मेंटल हेल्थ सही नहीं होती तो हम यहाँ पे पहुंचे ही ना होते, राइट? सो मेंटल हेल्थ इज कि दुनिया में सैडनेस, एंगर और स्ट्रेस के लेवल पीक पे आ रहे हैं, लेकिन मेरे नीचे जाएंगे। आई विल नो हाउ टू हैंडल माई सिचुएशन, क्योंकि ये क्षमता हम सब में है और इससे बिल्कुल भी हमारे को इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए, राइट? सो यहाँ पे और भी मैंने लिखे, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ तो हम सब जानते हैं कि पोल्यूशन, इमोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ मैं थोड़ी देर में इसको आगे टच करूंगी, राइट? तो अब वाई मी, तो मैंने हरलीन की उस टॉक से ही सोचा कि हम सबको मिल गया, मैं इस पे वापस नहीं जाती। वो जो इतना कष्ट एक फैमिली के ऊपर आता है जब हमें लगता है कि हर चीज ही गलत है, और लगता है कर्मा, क्या ये मेरे कर्म थे जो मुझे ये चीज मिली? कभी लगता है गिल्ट पेरेंट्स को, कभी लगता है फियर, हाइपोग्लाइसीमिया रात को हो जाएगा, कभी लगता है हाइपर हो रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी।
अनगिनत वर्ड्स यूज करे गए हैं किताबों में कि जब डायग्नोसिस होता है तो क्या होता है, लेकिन वो डायग्नोसिस के टाइम नहीं होता, वो कभी कभी जिंदगी में फिर भी होता है, राइट? उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, राइट? सो आवर इमोशंस आर रीअकरिंग। इस बात को एक्सेप्ट करो कि हमारी इमोशंस रीअकर करेंगी। सैडनेस कभी कभी दोबारा भी होगी, तिबारा भी होगी, 10 बार भी होगी, 100 बार भी होगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इमोशंस को एक्सेप्ट करना मेरी इमोशनल हेल्थ है। इमोशंस के बारे में किसी से बात करना मेरी हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ। इसी तरह इम्पैक्ट पेरेंट्स के भी ऊपर आता है, जब वो सोचते हैं कि करियर थोड़ा सा अपना चेंज करें, बच्चे का ध्यान दें, अपने आना जाना थोड़ा कम करें, जाते हैं पार्टी में तो बच्चा कुछ खा लेता है मीठा, कई चीजें बदलती हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स, किसको बताएं, दादा दादी को बता दिया, घर के बाहर बताएं या नहीं बताएं, ये डिलेमास हमने कई फोरम्स पे डिस्कस करे हैं कि कहाँ हमें बता के फायदा ही फायदा मिलता है, राइट? व्हेन वी टेल अबाउट अ डायबिटीज एंड वी मूव ऑन इन लाइफ, वी बिकम स्ट्रॉन्गर, राइट? ये तो हमने डिस्कशंस करी हैं। और फिर इसी तरह अलग अलग फेज में, एडोलेसेंस में जो चैलेंजेस आते हैं वो भी जबरदस्त। जब बच्चा कहता है कि अब तो मुझे कुछ ना कहो, बैठे होंगे यहाँ पे एडोलेसेंस इसी ग्रुप में, जो उस वक्त लड़ते होंगे और कहते होंगे हर चीज में आप पुलिस बन जाते हो मेरी, मैंने क्या खाया, मैंने क्या करा, हर वक्त बोलते हो आज एक्सरसाइज नहीं करी, आज योगा नहीं करी। तो वो टाइम ही ऐसा है बच्चों, जब हमें सबको लगता है कि बहुत ज्यादा पुलिस खड़ी है, मम्मी पापा ने क्या कर रखा है मेरी लाइफ में, राइट? एंड द स्कूल पार्ट, where so many parents have a challenge, बिकॉज ये पहली बार होता है जब बच्चा माँ बाप से अलग टाइम बिताता है, तो पेरेंट्स को बहुत लगता है कि टीचर्स कोऑपरेट करें। इतने सेशंस हैं जिसमें डॉक्टर विरमानी की गाइडलाइंस आई हमारे पास, that this is the time when we can't pressurize the teachers also over, let us do a gradual entry, धीरे 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 स्कूल भी समझते हैं, कई बार हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सहयोग लेने में, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, वो होता ही है, हर बच्चा जाके स्कूल में परफॉर्मेंस लेवल पे आएगा ही आएगा। स्कूल्स को अगर हम अच्छे से हैंडल करेंगे तो वो भी, बट द साइकोलॉजी ऑफ अ फैमिली गोज थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल। हर माँ बाप के लिए बहुत डिफिकल्ट पीरियड होता है जब तक वो अपनी जॉब को नहीं सेटल करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी सोशल लाइफ को, और फिर स्कूल। बट इट डज नॉट एंड हियर। डायबिटीज की जो सीख है, जो चीजें मुझे बार बार सीखनी पड़ती हैं, वो जिंदगी भर चलती हैं। Then you come to that stage of marriage, you come to that stage of career, every time learning। अब और सीखो और हैंडल करो और सोच में बैठो, उसको रिजॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि आगे तो इंसान बढ़ता ही, जीवन तो रुक के नहीं बैठ जाएगा कि हम बैठ के हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, राइट? सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अब जब मैं आती हूँ कि सॉल्यूशंस, क्योंकि टाइम मुझे जितना मिला है मैं उतने पे रहना चाहती हूँ, तो मैं बड़ी जल्दी सॉल्यूशंस पे आ रही हूँ। समस्याएं तो हम सबको पता है, 1 मिनट में हम सब अपनी अपनी बता लेंगे। तो सॉल्यूशंस स्टार्ट होते हैं मेरे शिष्टाचार। कहते हैं कि जितना कुछ हम देते हैं ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट को, यूनिवर्स को, उतना ही वापस आता है। तो अब मेरे शिष्टाचार में डायबिटीज शिष्टाचार भी एक नई चीज है, माय एटिकेट्स। तो एज अ फैमिली इस वक्त हम सब सोचे कि मैं डायबिटीज को कैसे रखती हूँ अपने घर के अंदर, राइट? हर चीज में ही चलता है कि इस वक्त शुगर तुम्हारी 335 क्यों है, क्या खा लिया, अच्छा व्हाइट ब्रेड क्यों खा ली फ्रिज से निकाल के। सो इट इज very important to have a timing of discussion of diabetes. Diabetes is not the only talk between a parent and a child, right? So यहाँ जो बच्चे और पेरेंट्स हैं जरूर बात करो, लेकिन जिस वक्त शुगर हाई है और जिस वक्त बच्चे हमने खा लिया उस वक्त डिस्कशन टाइम नहीं है, लेकिन वीकली डिस्कशन टाइम कम से कम अगर 3 दिन पे भी हो तो बहुत अच्छा है कि क्या क्या खाना बनेगा, क्या तुम्हें पसंद है, क्या पसंद नहीं है। जितना ये डायलॉग हम जल्दी करेंगे अपने बच्चों से और हम समझेंगे एक दूसरे की नीड्स, उतना ही सही रहेगा। क्योंकि अब हमें पता है कि कहाँ पे गलतियां होंगी। अगर हमें भूख लगेगी तो हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं कुछ भी खा सकते हैं फ्रिज खोल के, कोई नहीं रोक सकता, राइट? तो भूख लगने से पहले या शादी अटेंड करने जा रहे हैं उससे पहले मुझे घर में क्या खा के जाना है, रादर देन टॉकिंग अबाउट इट। ये तो एक अच्छी एक बारी की डिस्कशन है, इसको बार बार दोहराने की जरूरत ही नहीं है कि आप 10 बारी इस पे बात कर रहे हैं कि हमने तुमने क्या खा लिया, तुमने ये करा। द शुगर हाई टाइम इज नॉट द टाइम टू डिस्कस एवरीथिंग। Next, don't get into what has been done. The child must have made a mistake, but that is not the time. The time is to act. Always think of action rather than verbalization.
Verbalization of negatives is not the right thing, and that is my next point. Verbalization of the positive is very important. How many times do we appreciate? आज जब हरलीन बोल रही है, उसने बोला मेरे पेरेंट्स की कितनी स्ट्रगल थी, एंड आई एम थैंकफुल टू देम, आई एम श्योर हर पेरेंट्स आर प्राउड टुडे। लेकिन हम कितना बारी एक दूसरे को कहते हैं, वाह बहुत अच्छा करा, इतना अच्छा HbA वांसी आया, वाह कितना अच्छा, एक हफ्ते में तुमने एक्सरसाइज एक बारी भी मिस नहीं करी, वाह रात को 10 भी बज गए थे तुम्हें आते हुए घर, लेकिन तुमने जॉब के बाद भी अपना रूटीन रखा हुआ है वॉक का और एक्सरसाइज का। क्या बात है, क्या डिसिप्लिन है, मुझे तो तुमसे सीखना पड़ेगा बेटा या बेटी, right? How do we appreciate the others, who are achieving? ये छोटी चीज अचीव नहीं है, ये बड़ी चीज अचीव है, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा, आज नहीं दिख रहा लेकिन आना ही आना है वो तो। So it is very important that we listen and make an effort to understand diabetes from the children's point of view, राइट। ये फोरम तो ऐसे ही फोरम है जहाँ पे बच्चे अपनी बात बोले और हम सीखें। कोई किताब नहीं है वो जो हमें सिखा सकती है, सिर्फ हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। तो कभी भी हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें बोलना नहीं है, हमें सब अच्छी चीजें भी बोलनी है, हमें हर चीज वर्बलाइज करनी है, याद रखनी है कि ये बच्चे ने ये चीज अचीव करी कि उसने कहा कि मम्मा ये एक पीस मैंगो मेरे लिए बहुत है, मुझे और नहीं खाना, बड़ा मजा आया आज खा के। अरे वाह बेटा, दैट इज अ गुड पॉइंट, तुमने तो आज बहुत कुछ करके दिखा दिया मुझे। हाँ, लेकिन ये सारी अप्रिसिएशन उसी वक्त होनी चाहिए, इसका भी शिष्टाचार है। तो अपने घर का शिष्टाचार बनाइए कि जैसे ही आप किसी को मिले तो बोले आपकी पार्टी में तो हम आ नहीं पाए, बच्चे को लाना मुश्किल है। ये हमारा शिष्टाचार गलत है, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डायबिटीज की पुलिस नहीं बनना, हमें फैसिलिटेटर बनना है। और जहां तक पॉसिबल हो, जिससे हम बात कर सकते हैं जरूर करें, लेकिन हर जने के सामने हम डायबिटीज लेके नहीं घूम रहे अपने चेहरे के ऊपर, बिकॉज लाइफ इज मच 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 बिगर than having diabetes, and potential is very high. हम सबकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है, कितना कुछ कर सकते हैं हम लोग, वो हम सब जानते हैं, राइट। अब लास्ट इसका एक स्लाइड है कि हम अचीव कर गए ये वाले लेवल्स, हमारे HbA1c भी कंट्रोल में आ रहे हैं, डॉक्टर्स के पास हम जा रहे हैं, सब रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म परफेक्शन इन शुगर डिप भी कर सकती है। बुखार आया, प्रॉब्लम आई, एक्सरसाइज का मन बंद हो गया, फिर हाई हो गया HbA1c। बहुत चीजें लाइफ में अप एंड डाउन जाएंगी, उनको हम दिल पे लगा के अगर फिर बैठ जाएं इतना कुछ करा था सब बेकार गया, इतना कुछ करा था बेकार नहीं किया, हमने उससे सीखा और दोबारा उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा ही डायलॉग है अपने डॉक्टर्स के साथ, अपने केयर गिवर्स के साथ, अपनी फैमिली के अंदर कि अरे इस बारी तो HbA1c ठीक नहीं आया, चलो वापस क्या क्या ठीक करना है। घर में बहुत मीठा आने लगा है, शादियों की मिठाई आ रही है, क्या करना है, उसको खिलाओ फटाफट सबको, बहुत है। कितना अच्छा लगता है खिलाने में, खाने में तो अच्छा लगता है, खिलाने में मिठाई तो बहुत अच्छा लगता है। बाहर जाके जब हम खिला देते हैं, वहां पे घर बन रहा है, मकान बन रहा है, वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे हैं, क्या मजा आता है वहां बैठ के डिब्बा खोलो खिला दो, राइट। सो आवर मेंटल हेल्थ gets a positive stroke when we do such things, so let us support creativity in ideas also, right? So a lot of things emerge from here. कोपिंग की कई बातें हम सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन तब भी हमारा मन कई बार छोटा हो जाता है। सब कुछ पता है, ये तो कहने की बातें हैं, ये किताबी हैं, राइट। कहना आसान है, करना मुश्किल है, ये तो बहुत लोग कहते हैं, आपने तो कह दिया, करना तो बहुत मुश्किल है, राइट। मेरे ख्याल में अगर आज के दिन हम अपना पेन उठा के 2-3 पॉइंट भी इसमें से लिख के अपनी लाइफ में लगा लेना और जोड़ लें, तो हमारा करना शुरू हो जाएगा, और करना मुश्किल नहीं है, राइट। इट इज अ मैटर ऑफ स्ट्रक्चरिंग इन योर लाइफ, एक लाइफ का पैटर्न, एक लाइफ का स्ट्रक्चर बनाना, जो हर जने को करना पड़ता है, चाहे डायबिटीज हो ना हो। आप जैसे जैसे बच्चों बड़े होगे, जॉब पे जाओगे, आपका स्ट्रक्चर लाइफ का चेंज हो जाएगा। आपको पता है मुझे उठना है, मुझे ये काम करना है, नहीं खत्म हुआ तो ऑफिस जल्दी पहुंचना है, शाम को लेट रहना है। स्ट्रक्चरिंग ऑफ एवरीथिंग हैज इज अ पार्ट ऑफ आवर सक्सेस स्टोरी। नहीं तो हम तो बिल्कुल ही पिछड़ते ही जाएंगे, लेकिन एक कदम भी पिछड़ना नहीं है, 100 कदम आगे जाना है। तो हमें अपनी लाइफ का एक पैटर्न बनाना है, और ये पैटर्न जब बनता है ना, उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है कि यही खाना खाना है, इस टाइम पे ये करना है, मुझे टाइमली इंसुलिन लगानी है, और उसको शुगर टेस्टिंग जितनी करनी है मुझे करनी है। हाफ द स्टोरी इज डन। आपने बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लिया, राइट। दूसरा, कभी घबराओ नहीं, डायबिटीज की अच्छी किताबें और अच्छे ग्रुप्स का पार्ट बनना और ऐसे फोरम्स में सुनना,
क्योंकि जितना हमें नॉलेज नहीं होती उतना हम डरते हैं। आधा तो डर हमारा होता है क्योंकि हमारी नॉलेज इनकम्प्लीट है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। जब हमारी नॉलेज ठीक हो जाती है ना, फिर हमारी गलतियां नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जूता खरीदा नया और पहन डाला, पहले दिन नहीं, अगले दिन शू बाइट हो गई, ओहो। तो अगर आपकी नॉलेज कंप्लीट होगी, आप 4 बारी सोच के जूते के अंदर हाथ डाल के उसके इनर सारे पार्ट्स चेक करके खरीदोगे। सॉक्स के अंदर अगर धागे टूटे निकले होंगे या कुछ होगा तो वो सॉक्स फेंक दोगे, नहीं पहनोगे। और जूते को पहले दिन 15 मिनट पहनोगे, दूसरे दिन 20 मिनट, तीसरे दिन आपको लगेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, आधा घंटा। सो यू हैव टू वेयर इनटू योर शूज। तो फियर ऑफ अननोन तो बहुत होता है कि अरे ये हो गया था, अब दोबारा ना हो जाए। इससे अच्छा उस नॉलेज को डेवलप करें हम लोग। Third, whenever we feel anxiety about a certain things in diabetes, we should take a break. बहुत ज्यादा उस चीज के हो रहा है, एक दिन छोड़ दिया। आई नो पीपल जो सुबह जब सेंसर खत्म होता है उसके बाद कहते हैं आज का दिन सिर्फ मुझे फिंगर टेस्ट करना है, कल सुबह मैं दूसरा सेंसर लगा लूंगी। तो वो जो 6 घंटे या 10 घंटे ब्रेक ले लिया। हाँ, so I think the doctors here will, add more to it, that we need to think of these things, और exercise के point पे भी I would again request if somebody wants to elaborate that exercise itself creates those happy neurotransmitters, कुछ हमारे chemical reactions ही इतने अच्छे होते हैं कि हमें खुशी होती है कि हम exercise कर रहे हैं और हम कितने खुश हैं, क्योंकि वो dopamines or जो भी oxytocins, whatever they are, endorphins rather, I'm saying the, so all those get released, the neurotransmitters, when I do exercise, so exercise benefits, yoga वाले तो सब हाथ ऊपर कर लेंगे कि हमें पता है हमारी breathing कितनी अच्छी है, body कितनी flexible है, मैं इतना कुछ कर लेती हूँ। But it also gives you a high, a positive, approach, a optimistic approach in life. और next जो है support groups, इसके ऊपर तो मैं जितना कहूँ कम है, क्योंकि हमारे सपोर्ट ग्रुप्स ही हमारी स्ट्रेंथ बन गए हैं। आज इतना कुछ सीखने को यहाँ से मिला, इतने एग्जाम्पल्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आते हैं ऑफ सिचुएशंस की, इनको कैसे हैंडल करना है। और रात को 1 बजे भी कोई खड़े होकर आंसर करने के लिए तैयार हो जाता है किसी की प्रॉब्लम हो, राइट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किससे बात कर सकूं मेरी लाइफ में, चाहे मैं पेरेंट हूँ, माँ हूँ, बाप हूँ, खुद टाइप 1 डायबिटिक हूँ, बच्चे टाइप 1 डायबिटिक है। सबसे जरूरी है मेरी लाइफ में वो कौन दोस्त है, कौन रिश्तेदार है, कौन है जिससे मैं अपना हार्ट टू हार्ट टॉक कर चुकूं। रखो अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को। ये तो हमारा गोल्ड है, सोना है। क्योंकि जब हम इनके पास जाके बैठ के अपना दिल हल्का करते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अपने अंदर भरना तो चाहिए ही नहीं। लेट अस लाइटन इट आउट, राइट। And then next, if you feel you are overstressed, seek professional help. पहले एक जमाना था, 35 साल पहले जब मैं इस प्रोफेशन में आई थी, तो लोग कहते थे काउंसलर के पास जाना है, आसपास दरवाजे में देखो कोई मुझे अंदर जाते हुए उस कमरे में ना देख ले, मेरे को काउंसलिंग की जरूरत है। आज लोग फख्र से कहते हैं कि मेरे पास प्रोफेशनल गाइडेंस एंड हेल्प है ऑफ अ ट्रेन्ड काउंसलर। I know how to catch up on my life and hold on to it, and become a confident person. मेरी self esteem ठीक है, मेरा confidence level ठीक है, and I sometimes, go for counseling and I feel more confident about handling my diabetes, learn to de-stress. कितने लोगों के पास म्यूजिक है, मैं तो इतना ही कहूंगी, छोटी सी बात, कितने लोग अपने स्पीकर्स पे म्यूजिक लगा के आधा घंटा घर में लगा के मजे से सुनते हैं। कितने लोग अपनी बालकनी में खड़े होके एक अच्छा सा गाना गुनगुनाते हैं और सुनते हैं। मोबाइल फोन्स पे कितने लोग बैठ के ये चीजों पे हंसते हैं। इट इज सो मच फन। लर्न टू डी स्ट्रेस। स्ट्रेस तो अंदर है। वो जमाना था डॉक्टर्स कहते थे स्ट्रेस नहीं लेना। आज डॉक्टर्स क्या कहते हैं? स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, लर्न हाउ टू डी स्ट्रेस। उस ट्रंक को नीचे उतारना सीखो। स्ट्रेस तो रहेगा, आज इस चीज का उतारेंगे, कल दूसरा आ जाएगा। वो एग्जाम का आएगा, कभी किसी चीज का आएगा, कभी कहीं जाना है तो उसका स्ट्रेस आएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न आवर मैकेनिज्म्स ऑफ डी स्ट्रेसिंग। देन फॉलो योर पैशन, राइट। जो चीज में मन दिल करता है उसको करो। कोशिश करो कि मैं कर पाऊं। पेंट करना है करो, स्केच पेन से ड्राइंग बनानी है करो, म्यूजिक सीखना है करो, डांस करो। अपनी पैशंस को अगर हम अपने सामने रखें, जरूर धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे। यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं जिनके आर्ट एंड क्राफ्ट हमने अपने ग्रुप्स में देखे हैं, जिनकी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, दिवाली के दिए, कितनी सुंदर चीजें। इनसे जुड़े रहो। बैठ के कोई भी चीज जो वेस्ट मटेरियल है उससे कुछ बनाया और फिर उसको डिस्प्ले पे रखा, क्या मजा आता है उसमें। ये हमारी क्रिएटिविटी है। क्योंकि लाइफ तो रोलर कोस्टर के साथ ऊपर नीचे हमें
ले जाती जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी एबिलिटीज को स्ट्रॉन्गर बनाना है हर आए दिन। तो इसलिए जब हम सुबह उठें, सबसे पहले मुझे पता लगना चाहिए कि मुझे करना क्या है, आज का दिन मेरा पर्पस क्या है। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जो कहे आज तो पता ही नहीं क्या करूं, बड़ा बोरिंग डे है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। ऐसा कोई दिन होना ही नहीं चाहिए। हर दिन हमें पता होना चाहिए, चाहे मैंने कोई बुक शुरू करी, मैंने बुक पढ़नी है, आज मेरा ये काम है, आज मुझे ये करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to be positive and to be optimistic and to live in the present, and not in the future. And the last which I talked about was developing your spiritual self, right? This is not religion. Spirituality is not religion, right? Every religion has an element of spirituality. So spirituality क्या है, मेरा spiritual self क्या है? मेरा spiritual self है जिसको मैं बना सकती हूँ। और वो कैसे बनता है? बहुत तरीके। सबसे पहले मैंने कहा एक लाइफ का पर्पस रखो, मनी प्लांट बोए लगाया अपने अपने टेबल पे, उनमें रोज पानी डालो, अरे सो मनी प्लांट। माई कनेक्ट विद नेचर। कहते हैं जब हम नेचर को देते हैं तो नेचर हमें वापस खुशी देती है। तो चाहे छोटे छोटे पौधे हैं, हम उनको लगाएं, हम उनकी केयर करें, हम वॉलंटियर करें। हम इस ग्रुप्स में कितने लोग वॉलंटियर करते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। क्या मजा है वॉलंटियरिंग करने में, अपनी एसोसिएशन में, RWA में, बगीचे में, कॉलोनी के पार्क में, बच्चों को पढ़ाने में, गरीब बच्चों को 1 घंटा पढ़ा दिया। कोई भी चीज में वॉलंटियरिंग इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रोक, बहुत आपको रिच करती है। और कंट्रीब्यूट जब हम सोसाइटी के लिए करते हैं, कनेक्ट करते हैं और लोगों से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम जब औरों के लिए कुछ कर रहे हैं, बेसिकली हम अपनी सेल्फ केयर भी कर रहे हैं। औरों के लिए करने का मतलब खुद के लिए भी हम कुछ कर रहे हैं, राइट? तो जब हम दूसरों की मदद करते हैं, ये तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है जी, खुद को ही मदद मिलती है, राइट? सो हमें कभी नहीं रुकना चाहिए अपना हाथ बढ़ाने के लिए। एंड फीलिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, फक्र से कहो कि हम योगदान फाउंडेशन से जुड़े हैं। फक्र से कहो कि मेरा टाइप 1 डायबिटिक फैमिली ग्रुप है, मेरे बहुत फैमिलीज हैं जो मेरी अपनी है। दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड, इन चीजों में कोई घबराहट नहीं। बिकॉज जैसे ही आप जुड़ के एक होते जाओगे ना, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ ऊपर जाती जाएगी, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर सेल्फ केयर वेज। म्यूजिक सुनना, अपने लिए टाइम निकालना, पेरेंट्स खासकर अपने लिए टाइम जरूर निकालो। 15 मिनट बहुत है, कोई बात नहीं, मैंने 15 मिनट अपने लिए टीवी में प्रोग्राम देखा, 15 मिनट मैंने अपने लिए ये करा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हैविंग अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, लर्निंग टू एक्सेप्ट कि मेरा ये फैसला गलत था, मेरा ये फैसला ठीक है। दिस इज ऑल व्हाट स्पिरिचुअल हेल्थ इज अबाउट। आई कैन टॉक फॉर सो लॉन्ग अबाउट स्पिरिचुअल हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि ये हमें और आगे बढ़ाई ले जाती है, राइट? सो विद दिस आई विल लाइक टू कंक्लूड, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत लोगों की बहुत चीजें हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और हमारे पैनलिस्ट भी हैं जो आई एम श्योर दे वुड लव टू ऐड विद सो मेनी एक्सपीरियंसेस एज मेडिकल प्रोफेशनल्स। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। The kid, I think in general life की तरफ approach, and specifically it becomes even more important for people with diabetes. मैं सिर्फ एक छोटा सा पार्ट कहूंगी बिकॉज उन्होंने इतने डिटेल में और इतने अच्छे से सारे स्टेप्स समझाए। आई विल जस्ट से कि आई थिंक सारे पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इन जनरल देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज किड्स आगे फ्यूचर में अपना मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो बहुत मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो यही रहता है कि पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या है towards the disease, towards taking challenges in life, कि आप किस तरह से confront कर रहे हो, कैसे accept कर रहे हो, और किस तरह से frame कर रहे हो अपनी problems को। I think ये majorly parents की responsibility होती है। Of course with time बच्चे अपनी identity ढूंढते हैं और धीरे धीरे evolve होते हैं। So more than telling anything about psychological aspects, मुझे आज बहुत सीखने को मिला, and thank you everyone. Thank you Dr. Jyoti. It was really a very very informative thing. मतलब I think हमें थोड़े से resources भी share करिएगा, because उसमें बहुत सारे, as she said, diabetes etiquette, छोटी छोटी चीजें थी। If there is a booklet or if you have written something, ये सब बच्चों के साथ share करने के लिए बहुत useful है कि हम उनको basic day to day आप how you live your days, how you live your life, I think you go by that concept कि सुबह उठ के आप दिन कैसे शुरू कर रहे हो, दिन भर में क्या कर रहे हो। पूरी जिंदगी तो सोचना बड़ा मुश्किल होता है रोज फिर। So some small thing which I think we can also share in our group. So thank you so much for your feedback, and I'm a certified happiness coach also. And a social worker by profession. So all this comes from there, that
हाउ टू गिव मीनिंग, हर दिन के लिए कोई मीनिंग चाहिए। तो मुझे तो अपने छोटे छोटे पौधे और अपने पूरे क्रॉकरी भी जो पुरानी है उसमें भी पौधे अगर लगे हैं तो मुझे एक एक से प्यार है। तभी मैंने सबको कहा कि कोशिश करो कि आज ऐसी एक दो चीजें हम शुरू करें सारे, कि कैसे हम नेचर से कनेक्ट हो। बिकॉज जो इंसान नेचर को कुछ देता है, नेचर उसको बहुत कुछ वापस देती रहती है। कभी भी हम डिस्कनेक्ट नहीं होंगे अपने यूनिवर्स से। सो एंड ये तो चीजें जो मैंने आजमा के अपनी लाइफ में देखी और मैं बदल गई। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब हम इस फोरम पे सब लोग इकट्ठे होके शेयर करते हैं। और मैंने शुरू में ही कहा कोई किताबें तो नहीं लिखी, लेकिन हम सबके अंदर बहुत कुछ है। अर्लीन ने तो दिखाई दिया कि हाउ यू कैन ओवरकम सो मेनी थिंग्स। और ये बच्चे जो यहाँ पे मौजूद हैं सब बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं। मैं तो इनकी योगा क्लास देखी हुई है सब कुछ। सो थैंक यू सो मच and we'll keep learning from each other, I'm sure, and I will share whatever I have, definitely. Thank you, ma'am. और Right. बच्चे जो अपनी स्टोरी जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, तो 1 मिनट में yes, I have one question. Like बहुत अच्छे से समझ में आया that we have to live in the present moment, and way of living and coping with things happily is actually the well-being of like psychologically we are good that we are able to cope up. मैम कोई because हमारी अलग अलग स्टेजेस होती हैं being a diabetic. जब मैं छोटा था तो सभी को ऐसा लगता होगा कि डायबिटीज डायबिटीज डायबिटीज, सब पेरेंट्स सब कुछ, इनफैक्ट जिसको होती है वो भी डायबिटीज में चले जाते हैं। फिर कॉलेज और एक स्कूल वाली स्टेज होती है जब हम थोड़ा भूल जाते हैं कि डायबिटीज है, तब हम बहुत सारी दूसरी चीजों में ध्यान देते हैं। फिर हम जब किसी जगह जैसे एम्प्लॉय हो जाते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तब दूसरे स्ट्रेस और आ जाते हैं। तो बड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। कोई एक मूल मंत्र या कोई एक चीज जिसको हम सब फॉलो कर पाए, और इन साइकोलॉजिकल मतलब इट इज नॉन एविटेबल, मतलब ये आता ही है कहीं ना कहीं से। तो कोई एक ऐसी चीज जिसको हम पकड़ के रखें और इस वाली हिस्से को हम ओवरकम कर पाए, क्योंकि रोज दिक्कत आती है, रोज ऊपर आना पड़ता है, वो लूप में ना चले जाएं, फंस ना जाए। तो कोई एक ऐसा मूल मंत्र, मेडिटेशन हो या प्लेइंग हो या एनीथिंग, डाइट कंट्रोल, जो हम सबको फॉलो करना चाहिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से डील करने के लिए। I can answer. मैं पहले बोलूं या any of the doctors would like to respond? आप बोलिए। नहीं मैम प्लीज, आप ही के लिए बोल रहे थे। बहुत डीप सवाल है सैम आपका। और जब मैं सैम गुलाटी देखती हूँ, मैं गुलाटी थी शादी से पहले, तो मेरा कनेक्ट आपसे बहुत अच्छा बनता है। एक रिश्ता बन रहा है। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि पुराने जमाने में जाओ, जब जंगलों में लोग चलते थे, कोई रास्ता नहीं था, कोई साइंस नहीं थी, तो रास्ता कैसे ढूंढते थे? क्या चीज थी उनके पास जब कॉम्पास भी नहीं था? मालूम है? डायरेक्शन, सन की डायरेक्शन है ना, स्टार्स की, सन की। इधर से ये सूरज निकल रहा है, ये रास्ता, यहाँ से हम आए थे, ये सूरज निकल रहा है, फिर से वही सड़क पकड़नी है। उनके पास कुछ भी नहीं था जब। तो एक टर्म होती है नॉर्थ स्टार, राइट? नॉर्थ स्टार लोग लोकेट करते हैं, ठीक है? सेलर्स खो जाते हैं तो नॉर्थ स्टार लोकेट करते हैं। अपना नॉर्थ स्टार लोकेट करो, ठीक है? मैं बहुत सिंपली अभी बोल रही हूँ, अगर चाहो तो कभी हम फोन पे अलग से बात करेंगे। नॉर्थ स्टार अपना पता होना चाहिए कि जब मैं बिल्कुल लो हो जाऊं तो मेरा नॉर्थ स्टार कहाँ है, राइट? कईयों के लिए उनकी भक्ति होता है, कईयों के लिए साधना, अलग बैठ जाना, कईयों की एक किताब होती है जो वो पढ़ते हैं। कई अपने पूर्वजों से डायलॉग करते हैं, मेरी माँ नहीं है बट आई कैन टॉक टू हर, that I have this problem, tell me what would you do in such a situation? अपना नॉर्थ स्टार ढूंढो। ये शांत होके बैठ के सोचने की बात है। ये तो अपना फैसला है कि आज के सेशन के बाद आप सब सोचते हो कि मुझे लाइफ में फेल होना है, तो फेल तो बड़ा अच्छा रास्ता है, बड़ा आसान है। नीचे 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 नीचे, जब हम नीचे पहाड़ के उतरते हैं कितनी स्पीड में उतरते हैं, नीचे उतरना तो बहुत बहुत फास्ट वर्क है। लेकिन एक एक कदम जब ऊपर चढ़ते हैं ना पहाड़ के, मेहनत होती है, लेकिन जब चढ़ जाते हैं ना, वो जो फ्लैग लेके वहां गाड़ते हैं, दैट इज एन अचीवमेंट ऑफ लाइफ, राइट? सो यू मे फॉलो अ रिलीजियस पाथ, समथिंग फेथ बेस्ड, समथिंग, सम काइंड ऑफ मेडिटेशन, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। एक्सप्लोर इन लाइफ, करो ये सारी चीजें, देखो कि कौन सी पाथ में क्या है। बिकॉज पॉसिबल चीजें पाना तो सबके लिए आसान है, राइट? करियर बनाना सबका बन जाएगा। यहाँ पे जितने बच्चे हैं कुछ करेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, सबका करियर होगा, अच्छा करियर होगा, राइट? बट अगर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है तो अपना नॉर्थ स्टार ढूंढो, ठीक है? वो आपका अलग ही होगा, सबका अलग होगा। हम सब आज अगर बैठ के अपनी किताबें खोले ना, जितने यहाँ प्रोफेशनल बैठे हैं, डॉक्टर्स वगैरह, सबकी स्ट्रगल के पीछे एक स्टोरी है,
राइट, बट टुडे वी आर हैप्पी विद आवर, मैं तो सबसे शायद बड़ी हूँ यहाँ पे, कि जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, हम अगर पीछे देखते हैं तो अच्छा लग रहा है कि ये जर्नी अच्छी रही, शुरुआत सबकी वही होती है, राइट? सो दैट इज इन ब्रीफ व्हाट आई वुड लाइक टू से. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Hello.